Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we will read and understand the chapter Godan of class 7 from Ratna Sagar. It is written by Munshi Premchand. In this passage, we get a glimpse of the life of the peasants when the British ruled India. इस पैसेज में हमें उस समय के किसानों के जीवन की झलक मिलती है जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था. द वर्ड गोदान मीन्स द गिफ्टिंग ऑफ अ काउ. गोदान का मतलब है गाय को दान में देना. होरी अ पेजेंट लिव्स इन अ विलेज विद हिज वाइफ धनिया, 2 daughters एंड अ सन. होरी एक किसान अपनी पत्नी धनिया, 2 बेटियों और एक बेटे के साथ गांव में रहता है. होरी एंड अदर पेजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द विलेज जमींदार एंड ग्रीडी मनी लेंडर. होरी और बाकी के किसानों का जो गांव के जमींदार और लालची साहूकार हैं वो शोषण करते हैं. द प्राइड ऑफ होरीज हाउस होल्ड इज़ अ काउ विच ही नीड्स टू सेल टू पे ऑफ द रेंट ही ओज द जमींदार. और होरी को होरी का जो गौरव है वो उसकी गाय है जिसे उसको ज़मींदार का बकाया चुराने के लिए बेचना है. रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ होरी डील्स विद द प्रॉब्लम. होरी जो है इस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं उसे जानने के लिए इस पैसेज को पढ़ने के लिए बोला गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. होरीज होम वॉज नॉट द सेम एवर सिंस द काउ एंटर्ड इट. जब से उनके घर में गाय आई थी होरी का घर पहले जैसा नहीं रहा. धनिया हिज वाइफ could hardly contain her pride, nor could she stop bringing the cow into every conversation. और उसकी पत्नी धनिया अपने अभिमान को या अपने प्राइड को काबू नहीं रख सकी और ना ही अपने हर कन्वर्सेशन में गाय को लाना बंद कर सकी. द स्टो दे हैड केप्ट असाइड फॉर द एनिमल्स वॉज फिनिश्ड. जो भूसा उन्होंने जानवरों के लिए बचा रखा था वो ख़त्म हो गया. स्टो मीन्स भूसा. होरी हैड प्लांटेड सब ग्रीन फॉडर इन द शुगर कैन फील्ड. और होरी ने कुछ ग्रीन फॉडर मीन्स हरा चारा बो रखा था गन्ने की खेत में. द एनिमल्स वुड हैव टू मेक डू विद दैट एंड अनटिल द रेन्स केम. और जानवरों को उसी से काम चलाना था जब तक कि बारिश नहीं आती, यानी कि बारिश आने तक जानवरों को उसी से काम चलाना था. मेक डू का मतलब होता है काम चलाना. जून वॉज हाफ ओवर एंड देयर वर नो साइंस ऑफ मानसून. और जून आधा बीत चुका था और मानसून के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे, यानी बारिश के कोई आसार नहीं थे. देन वन डे डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई एंड द फर्स्ट शावर्स ऑफ द सीजन बिगेन टू फॉल. और फिर एक दिन काले बादल घिर आए आसमान में और फिर सीज़न की पहली बारिश हुई, यानी मानसून की पहली बारिश हुई. द फार्मर्स रेन फॉर देयर प्लॉव. और जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो अपना हल लेकर दौड़ पड़े. बट बिफोर दे कुड स्टार्ट सोइंग द खरीफ क्रॉप एन ऑफिसर ऑफ राय साहब अराइव्ड विद अ मैसेज. लेकिन इससे पहले कि वो खरीफ फसल की बुआई शुरू कर पाते, राय साहब का जो एक ऑफिसर यानी कि अधिकारी वहाँ पर एक मैसेज लेकर के पहुँच गया. नो फार्मर वुड बी अलाउड टू टिल हिज फील्ड्स until he paid up whatever rent he owed the जमींदार. दिस वॉज अ क्रूअल ब्लो. किसी भी किसान को तब तक अपने खेत को जोतने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ज़मींदार का बकाया जो लगान या रेंट उसने जो उधार लिया था वो ना चुका दें. और ये एक क्रूर आघात था. राय साहब हैड नेवर बीन सो हार्श बिफोर इवन इफ़ दे स्टिल ओड हिम मनी. और राय साहब इससे पहले कभी भी इतने हार्श नहीं थे, इतने स्ट्रिक्ट या कठोर नहीं थे, भले ही वह अभी भी उस पर पैसा बकाया हो. द फार्मर्स वर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द विलेज. गांव से किसान भाग नहीं रहे थे. इफ़ दे वर नॉट अलाउड टू प्लांट देयर क्रॉप्स, अगर उन्हें प्लांट्स को क्रॉप करने के लिए यानी फसल बोने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वेयर वुड दे गेट द मनी टू पे हिम. और तो फिर वो कहाँ से पैसे लेके आते उनको पे करने के लिए, चुकाने के लिए. देयर अर्निंग वॉज फ्रॉम द लैंड आफ्टर ऑल. आखिर उनकी जो कमाई थी वो ज़मीन से ही तो थी. ओनली द अदर डे हाउ सिंसियरली राय साहब हैड स्पोकन टू होरी अबाउट काइंडनेस एंड फेयर ट्रीटमेंट. अभी एक ही दिन राय साहब ने होरी से कितनी ईमानदारी से, दयालुता और न्यायपूर्ण व्यवहार की बात की थी. नाउ द सेम मैन वॉज इन्फ्लिक्टिंग दिस इनजस्टिस ऑन हिज पुअर टेनेंट. और अब वही आदमी अपने गरीब किराएदारों पर यह अन्याय कर रहा था. होरी थॉट ऑफ गोइंग एंड अपीलिंग टू हिम बट देन गेव अप द आइडिया. होरी ने सोचा कि वो जाए और जाकर के अपील करे यानी मिन्नत करे उससे, लेकिन फिर उसने ये विचार छोड़ दिया. वाई शुड ही अलोन रिस्क राय साहब्स रॉथ.
वह अकेले ही राय साहब के क्रोध का जोखिम क्यों उठाए। रॉथ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। वट एवर फेट इन वॉज इन स्टोर फॉर देम, जो भी उनके भाग्य में होगा, जो भी उनकी किस्मत में होगा, ही वुड सफ़र अलॉन्ग विद द अदर फार्मर्स, वो बाकी अन्य जो किसान हैं उनके साथ भुगत लेगा साथ में। Everyone rushed to borrow money from the various moneylenders in the village. मंगरूसा, पंडित दातादीन एंड दुलारी, बाकी जो गांव के जो जितने भी किसान थे वो अलग अलग मनी लेंडर्स के पास, जैसे मंगरूसा, पंडित दातादीन एंड दुलारी के पास पैसे उधार लेने के लिए दौड़ पड़े। Besides them, many others in the village had tried their hand at money lending whenever they had a few rupees to spare. उनके अलावा गांव के बाकी कई अन्य लोगों ने भी जब भी उनके पास कुछ रुपए पैसे बचते थे तो साहूकार के रूप में वो अपना हाथ आजमाते थे। इवन हॉरी हैड वंस, और एक बार हॉरी ने भी ऐसा किया था। एंड दैट वॉज द रीज़न फॉर, और यही एक कारण था कि द रूमर दैट ही हैड सम मनी बरीड समवेयर, ये अफवाह थी कि उसके पास कहीं खजाना कहीं गड़ा हुआ है। हॉरीज सेल्फ रिस्पेक्ट डिड नॉट अलाउ हिम टू गो टू दोज मनी लैंडर्स इन होज डेब्ट ही ऑलरेडी वॉज। हॉरी के स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसे उन मनी लैंडर्स के पास जाने की इजाज़त नहीं दी जिनके कर्ज में वो पहले से ही डूबा हुआ था। He had no option but to go to Jingori Singh, the wealthiest Mahajan whose agents moved from village to village advancing loans. उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था जिंगोरी सिंह के पास जाने के अलावा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर महाजन था जिसके एजेंट्स गांव से गांव जाते रहते थे ऋण देने के लिए यानी लोन देने के लिए। जिंगोरी सिंह हिमसेल्फ वॉज द एजेंट ऑफ अ मच बिगर मनी लैंडर इन द सिटी, और जिंगोरी सिंह खुद भी एक एजेंट था और भी बड़े मनी लैंडर का, जो कि शहर का सबसे बड़ा मनी लैंडर था, उसका एजेंट था। ही नेवर लोन्ड मनी विदाउट ऑब्जर्विंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़, और वो कभी भी पैसा उधार नहीं देता था लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरे किए बिना। बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग द स्टैम्प ड्यूटी एंड द कस्टमरी गिफ्ट फ्रॉम द डेटर, ही ऑल्सो टुक अ ईयर्स इंटरेस्ट इन एडवांस, और वो अपने जो डेटर यानी कि कर्जदार से कस्टमरी गिफ्ट और स्टैम्प ड्यूटी को चार्ज करने के अलावा पूरे साल भर का जो इंटरेस्ट होता है यानी कि ब्याज भी वो एडवांस में ही ले लिया करता था। दिस मीन्ड दैट इफ़ ही एडवांस्ड अ लोन ऑफ 50 रुपीज़, वॉट द फार्मर एक्चुअली रिसीव्ड वॉज नॉट मोर देन 17, यानी कि अगर किसी फार्मर ने, किसी किसान ने उससे उधार लिया है 50 रुपये का, तो वो एक्चुअल में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सिर्फ 17 रुपये उसको रिसीव होता था। When हॉरी केम टू सी हिम, जब हॉरी जो है इसके पास आया, जिंगोरी सिंह वॉज क्लीनिंग हिज टीथ विद अ दातुन, जिंगोरी सिंह अपने दांत साफ कर रहा था एक दातुन से। ही वॉज अ शॉर्ट स्टाउट डार्क मैन, वो एक छोटा मोटा और काला आदमी था, विद अ लॉन्ग नोज एंड अ लॉन्गर मुस्टैक, और उसकी लंबी नोज़ थी और बड़ी सी नोज़ थी और लंबी लंबी मूछें थी। ही लुक्ड अ बिट ऑफ अ क्लाउन बट व्हेन इट केम टू मनी मैटर्स ही वॉज मर्सिलेस, और वो लगभग एक क्लाउन जैसा दिखता था, लेकिन जब बात पैसों की होती थी तो वो बिल्कुल ही निर्दयी बन जाता था। हॉरी रिलेटेड हिज टेल ऑफ वो, हॉरी ने अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुनाई। जिंगोरी सिंह स्माइल्ड, जिंगोरी सिंह ने उस पर मुस्कुराया उसकी बात पर। दैट मनी यू हैड कंसील्ड, इज इट ऑल फिनिश्ड, और जिंगोरी सिंह ने हंसते हुए क्या कहा कि जो मनी तुमने छुपाया हुआ था वो क्या सारा ख़त्म हो गया। कंसील्ड मतलब होता है छुपाना। If I had any money concealed, ठाकुर, do you think I would come begging for a loan? Protested हॉरी, और हॉरी प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है उसकी बात पर, और कहते हैं कि अगर मैंने कोई पैसा छुपाया होता ठाकुर तो आपको लगता कि मैं कर्ज लेने आता। दिस इज़ नेवर इनफ टू ईट इन द हाउस, कभी भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाना भर के नहीं होता है खाने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा आई हैव 2 चिल्ड्रन टू मैरी ऑफ, मेरे पास 2 बच्चे हैं जिसकी मुझे शादी करनी है। इफ़ आई हैड कंसील्ड मनी एज यू से, वुड आई नॉट यूज़ इट नाउ, और आपने जैसा कहा कि मैंने पैसा छुपाया हुआ है तो आपके हिसाब से तो क्या मैं उसे अभी यूज़ नहीं करता। जिंगोरी सिंह हैड हिज आई ऑन हॉरीज काउ, नाउ ही सॉ अ चांस टू ग्रैब हर, जिंगोरी सिंह की नज़र उसके काऊ पे पड़ती है, हॉरी की जो गाय होती है उस पर पड़ती है, और अब उसको लगता है कि उसके पास अब चांस है उसको पाने का, उसको ग्रैब करने का उस अपॉर्चुनिटी को, यानी वो उसकी गाय को पाना चाहता है। अब भैया, टेक एज मनी एज यू वॉन्ट फ्रॉम मी, ही सेड, और फिर वो कहता है हॉरी से कि भैया जितना पैसा तुम्हें चाहिए वो उतना तुम मुझसे ले लो। लुक्ड वेरी सिंपैथेटिक, और वो दिखने में बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण था। और फिर वो कहता है बट आई टेल यू
फॉर योर ओन गुड, और मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। इफ़ यू गो इन फॉर ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़ यू विल एंड अप विद द वेरी लिटिल कैश इन हैंड। और अगर तुम सारी फॉर्मेलिटी के साथ, लीगल फॉर्मेलिटी के साथ ये लोन लेते हो, तो सारी फॉर्मेलिटी के बाद तुम्हारे हाथ में जो कैश आएगा वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा। वाई नॉट सेल मी योर न्यू काउ, तुम मुझे अपनी नई गाय बेच क्यों नहीं देते। यू वॉन्ट बी बर्डन विद एनी स्टैम्प ड्यूटी और माउंटिंग इंटरेस्ट, और तुम्हारे ऊपर उसके बाद फिर कोई बर्डन भी नहीं रहेगा किसी स्टैम्प ड्यूटी का या फिर बढ़ते हुए ब्याज का। आई नो यू चेरिश द एनिमल बट टाइम्स आर हार्ड, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जानवर से बहुत ज़्यादा तुम्हें लगाव है। चेरिश मतलब होता है बहुत लगाव होना, पालना पोसना, और लेकिन वो कहता है कि बट टाइम्स आर हार्ड, लेकिन समय बहुत ही कठिन है। एट फर्स्ट हॉरी वॉज इंक्लाइंड टू लाफ एट जिंगोरी सिंग्स सजेशन, और पहले तो हॉरी सिंह को हंसी आती है उसके सजेशन सुन के, जिंगोरी सिंह की बात सुनकर के पहले उसको हंसी आती है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू इवन थिंक ऑफ सेलिंग सच अ प्रीशियस पोजिशन एज द काउ हैड बिकम, और वो अपनी गाय जैसी बहुमूल्य संपत्ति को बेचने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। बट द विली मनीलैंडर पेंटेड सच अ फ्राइटनिंग पिक्चर ऑफ द डेंजर्स ऑफ गोइंग डीपर इनटू डेट दैट हॉरी वॉज फोर्स टू रीथिंक हिज पोजीशन। लेकिन विली मनीलैंडर का मतलब हो गया धूर्त साहूकार। विली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा या धूर्त, ठीक है। तो मनी जो धूर्त साहूकार था उसने ऐसा पेंट किया, मतलब इसे एक पिक्चर, एक तस्वीर बना दी डेंजर सी, खतरनाक सी। फ्राइटनिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला। तो उसने एक ऐसी इमेजिनेशन उसके माइंड में क्रिएट करवा दी जिसमें कि वो कर्ज में डूबता ही चला जा रहा है। तो ऐसा सोचने के बाद जो होरी होता है वो दोबारा से सोचने पर मजबूर हो जाता है इस ऑफर के बारे में। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, और पहुँचते पहुँचते घर पर ही हैड मोर और लेस डिसाइडेड टू सेल द काउ, और वो कम और ज़्यादा सोचते सोचते उसने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि उसको गाय जो है बेचनी है। ही कुड ऑलवेज बाय हर बैक व्हेन ही हैड कैश इन हैंड, ही टोल्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद से कहा कि जब उसके पास वापस से कैश आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो उस गाय को वो वापस से खरीद लेगा। But all hell broke loose when he made this suggestion to Dhania and the girls. The girls were even more upset than Dhania. और जब उसने अपनी वाइफ धनिया और अपनी दोनों बेटियों से जब इस सजेशन के बारे में बताया, तो जो चीज़ें हैं या सिचुएशन है और ज़्यादा बेकार हो गई। ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब होता है चीज़ें या स्थिति जो है गड़बड़ा जाना, बेकार हो जाना। और जो गर्ल्स थी यानी उसकी जो दोनों बेटियां थी वो धनिया उसकी वाइफ से भी कहीं ज़्यादा परेशान हो गई। वी वॉन्ट लेट आवर काउ गो, दे डिक्लेयर्ड, गेट द मनी यू नीड फ्रॉम समवेयर एल्स। और जो लड़कियां होती है वो डिक्लेयर कर देती हैं, घोषणा कर देती है कि हम अपनी गाय को नहीं जाने देंगे, आप कहीं और से पैसों का इंतज़ाम कर लो या कहीं और से उधार ले लो। हॉरी वॉज इन अ फिक्स, और हॉरी जो है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है। द गर्ल्स वर रियली डीपली अटैच टू देयर काउ, और जो लड़कियां थी हॉरी सिंह की दोनों बेटियां थी वो भी गाय से बहुत ही ज़्यादा डीपली अटैच थी, यानी कि गहराई से जुड़ी हुई थी। रूपा ऑलवेज एम्ब्रेस्ड हर एंड फेड हर बिफोर पुटिंग अ मोर्सल इनटू हर ओन माउथ, और रूपा जो है हमेशा उसे गले से लगाती थी, उससे बहुत प्यार करती थी, और अपने मुंह में निवाला डालने से पहले वो अपने गाय को चारा खिलाती थी, उसको खाना डालती थी। हाउ फोनली द काउ लुक्ड एट द गर्ल्स, और कितने लगाव से या कितने प्यार से गाय भी जो है उनकी तरफ देखती थी, उन गर्ल्स की तरफ। फॉन्डली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्यार से या लगाव के साथ। बट हॉरी मेड हिज माइंड एंड धनिया रिलक्टेंटली एग्रीड, और हॉरी ने क्योंकि अपना माइंड बिल्कुल मेकअप कर लिया था, यानी सेट कर लिया था, डिसाइड कर रखा था उसने, और धनिया भी जो है ना चाहते हुए भी उसकी बात में एग्री कर लेती है। रिलक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी। इट वॉज डिसाइडेड दैट हॉरी वुड टेक द काउ अवे एट नाइट आफ्टर द गर्ल्स वर स्लीप, और ये डिसाइड कर लिया गया था कि हॉरी जो है रात में जब लड़कियां सो जाएंगी तब रात में वो गाय को ले जाएगा। गोबर देयर सन डिड नॉट ऑफर एनी ग्रेट ऑब्जेक्शन टू दिस स्कीम, उनका जो बेटा होता है गोबर, उसको इस स्कीम से यानी इस प्लानिंग से, इस योजना से कोई भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था। व्हेन इवनिंग फेल, और जब शाम होती है, हॉरी वेंट एंड स्टूड बिफोर द काउ, जो हॉरी होता है वो गाय के सामने जाके खड़ा हो जाता है। इट सीम टू हिम, और उसको ऐसा लगता है दैट हर लार्ज ब्लैक एक्सप्रेसिव आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, और उसको ऐसा लगता है कि जो गाय है उसकी आंखें जो है आंसू से भर गई हैं। उसकी आंखें को वो बता रहा है, उसकी आंख जो है काली थी, बड़ी बड़ी थी, और एक्सप्रेसिव आइज़, एक्सप्रेसिव आइज़ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अभिव्यक्त करने वाली आइज़, जो आंखें जो है ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कह रही है या कुछ कहना चाहती है, वो आंखों से कुछ उनकी बातें समझ में आती है ना, तो उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर जाती हैं उस गाय की, और जैसे उसकी आंखें कुछ कह रही हों। हैव यू टायर्ड ऑफ मी सो सून, शी सीम्ड टू आस्क,
और ऐसा लगा कि वो उसकी आंखें पूछ रही थी कि क्या तुम मुझसे इतनी जल्दी थक गए हो? आई थॉट यू प्रॉमिस्ड यू वुड नेवर सेल मी। और मुझे लगा था तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं बेचोगे। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट रॉन्ग डिड आई डू? मैंने क्या गलत किया था? आई नेवर कंप्लेन, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं की। वट एवर यू फेड मी, जो कुछ भी तुमने मुझे खिलाया, आई एक्सेप्टेड ग्रेटफुली एंड वॉज कंटेंटेड। और मैंने बहुत ही ग्रेटफुली उसे एक्सेप्ट किया, कृतज्ञतापूर्वक मैंने उसको स्वीकारा और मैं संतुष्ट भी रही। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट हो जाना। आई कांट सेल हर धनिया, होरी सेड टू हिज वाइफ। और होरी अपने वाइफ से कहता है, धनिया मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बेच सकता इसे। सी द पीचियस वे शी इज़ लुकिंग एट अस, देखो इसे कितनी दयनीयता से हमें ये देख रही है। लेट हर बी, इसे रहने दो। आई विल बोरो सम मनी, मैं कुछ पैसा उधार ले लूँगा। इफ़ गॉड विल्स इट वी विल बी एबल टू पे इट बैक वंस वी गेट द शुगर कैन क्रॉप। और वो कहता है कि अगर गॉड ने चाहा तो गन्ने की फसल मिलने पर हम इसका जो उधार वगैरह है वो सब हम चुका लेंगे। धनिया लुक्ड एट हर हस्बैंड विद प्राइड एंड अफेक्शन। धनिया अपने हस्बैंड को यानी हॉरी को बहुत ही प्राइड से यानी गर्व से और बहुत ही स्नेह के साथ देखती है। दिस काउ हैज़ कम एज एन आंसर टू आवर प्रेयर्स। और ये गाय हमारे पास हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे प्रेयर का, दुआओं का जवाब बनकर आई है। शी सेड, वो कहती है। हाउ कैन वी पार्ट विद हर, हम इससे अलग कैसे हो सकते हैं? बोरो द मनी यू नीड टुमारो, और कल वो पैसे उधार ले लेना जो तुम्हें ज़रूरत है। द वेदर वॉज एक्सट्रीमली सल्ट्री, और सल्ट्री का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म या उमस भरा। तो मौसम जो है बहुत ही गर्म और उमस भरा था। देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट ब्रीज, और थोड़ी भी हवा वहाँ पर नहीं चल रही थी। द स्काई वॉज ओवरकास्ट बट देयर वॉज नो साइन ऑफ रेन, आसमान में बादल छाए हुए थे लेकिन बारिश के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। होरी टुक द काउ आउटसाइड एंड टेथर्ड हर, और होरी जो है गाय को बाहर ले जाकर बांध देता है। धनिया प्रोटेस्टेड बट होरी सेड, धनिया जो है मना करती है या इसका विरोध करती है, लेकिन होरी कहता है, लेट हर गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, शी सफ़र्स इन द हीट लाइक वी डू। और फिर जो होरी है वो उसको रिप्लाई करते हैं, उसे भी ताज़ी हवा लेने दो, गर्मी में ये भी हमारी तरह तड़पती है या हमारी तरह परेशान होती है। आई होप ये स्टोरी, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ इट हेल्प यू अ बिट, प्लीज़ लाइक द वीडियो and share it with your friends also. If you haven't subscribed this channel yet, I request you to please subscribe this channel, and I would like to thank to all my subscribers who already joined. Now I will meet you in next video. Till then, keep studying, keep growing, keep shining, and thanks for watching.